दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसी रात का सामना किया है जब हर आवाज, हर छाया आपको डराने लगे? आज की कहानी ऐसी ही एक रात की है जो एक छोटे से गांव में घटी। यह कहानी है अनिल की, जो एक ऐसी चीज से टकराया जो न तो इंसान थी न आत्मा, बल्कि कुछ और, कुछ ऐसा जो आज भी उस गांव में रात के साए में छिपा है। तो लाइट्स बंद करें, हेडफोन्स लगाएं और तैयार हो जाएं, क्योंकि यह कहानी आपकी रूह को हिला देगी। अनिल एक 25 साल का नौजवान था जो अपने ऑफिस की छुट्टियों में अपने गांव लौटा था। गांव का नाम था कालापुर, जो घने जंगलों और पहाड़ों के बीच बसा था। गांव वाले अक्सर एक पुरानी हवेली की बात करते थे जो जंगल के किनारे थी। कहते थे कि उस हवेली में रात को अजीब अजीब आवाजें आती हैं, कभी किसी के रोने की तो कभी किसी के हंसने की। गांव वालों ने उसे साए वाली हवेली का नाम दिया था। अनिल को ये बातें मजाक लगती थीं। वह पढ़ा लिखा था और भूत प्रेत में विश्वास नहीं करता था। एक रात अपने दोस्त रमेश के साथ शर्त लगी कि अनिल हवेली में रात बिताएगा। रमेश ने कहा, अनिल, तू शहर का है, तुझे क्या पता? उस हवेली में कोई नहीं जाता, जो गया वो वापस नहीं लौटा। अनिल ने हंसते हुए कहा, बकवास मत कर रमेश, मैं रात बिताऊंगा और सुबह तुझे वीडियो दिखाऊंगा। उसने अपना मोबाइल, टॉर्च और एक कैमरा लिया और हवेली की ओर चल पड़ा। हवेली के दरवाजे पर पहुंचते ही अनिल को ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। दरवाजा खुला था, जैसे कोई उसे अंदर बुला रहा हो। अंदर का माहौल और भी डरावना था। टूटी दीवारें, पुराने फर्नीचर और धूल भरे चित्र। अनिल ने अपना कैमरा ऑन किया और वीडियो रिकॉर्ड करने लगा। देखो रमेश, उसने कहा, यहां कुछ भी भूतिया नहीं है, बस एक पुराना घर है। लेकिन जैसे ही वह ऊपरी मंजिल की सीढ़ियां चढ़ने लगा, उसे लगा कि कोई पीछे से उसका नाम पुकार रहा है। अनिल, अनिल। आवाज हल्की थी, जैसे हवा में गूंज रही हो। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने सोचा, शायद हवा का शोर है। वह आगे बढ़ा और एक बड़े कमरे में पहुंचा, जहां एक पुराना आईना दीवार पर टंगा था। अनिल ने आईने में अपनी परछाई देखी, लेकिन कुछ अजीब था। उसकी परछाई हिल रही थी, जबकि वह स्थिर खड़ा था। अचानक आईने में उसकी परछाई मुस्कुराई और उसकी आंखें लाल हो गईं। अनिल डर के मारे पीछे हटा, लेकिन आईने से एक काली छाया निकलकर कमरे में फैलने लगी। उस छाया ने धीरे धीरे एक इंसानी आकृति ली, एक औरत जिसके बाल चेहरे पर बिखरे थे और आंखें खाली थीं। उसने फुसफुसाते हुए कहा, तू यहां क्यों आया? अनिल का गला सूख गया। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। औरत ने कहा, यह हवेली मेरा घर है, जो यहां आता है वो मेरा हो जाता है। अनिल ने किसी तरह हिम्मत जुटाई और सीढ़ियों की ओर दौड़ा, लेकिन हर कदम पर उसे लग रहा था कि कोई उसे खींच रहा है। वह हवेली के मुख्य दरवाजे तक पहुंचा, लेकिन दरवाजा अब बंद था। उसने पूरी ताकत लगाई, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। तभी उसे पीछे से एक ठंडा हाथ अपने कंधे पर महसूस हुआ। उसने पीछे मुड़कर देखा। वह औरत अब ठीक उसके पीछे थी और उसकी मुस्कान और डरावनी हो गई थी। अनिल ने आखिरी बार चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज गायब हो चुकी थी। तभी उसका कैमरा जमीन पर गिरा और रिकॉर्डिंग बंद हो गई। अगले दिन रमेश और कुछ गांव वाले हवेली पहुंचे। उन्हें अनिल का कैमरा तो मिला, लेकिन अनिल का कोई निशान नहीं था। कैमरे में रिकॉर्डिंग देखी गई, जिसमें आखिरी दृश्य था। वह काली छाया अनिल को अंधेरे में खींच रही थी। गांव वालों ने उस हवेली को बंद कर दिया, लेकिन कहते हैं कि रात को अब भी वहां से अनिल की चीखें सुनाई देती हैं। कुछ लोगों का कहना है कि वह छाया आज भी हवेली में नए शिकार की तलाश में भटकती है। तो दोस्तों, यह थी रात का वो साया की कहानी। क्या आप ऐसी हवेली में रात बिताने की हिम्मत करेंगे? कमेंट में बताएं। और अगर आपके पास भी कोई डरावनी कहानी है तो हमें भेजें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अगली डरावनी कहानी का इंतजार करें। तब तक रात को अकेले बाहर न जाएं, क्योंकि शायद कोई साया आपका इंतजार कर रहा